हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैंने अपनी शिवरात्रि की पूजा किस प्रकार से की वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम पूजा में सबसे पहले होता है गणपति जी का स्नान। तो सबसे पहले हुआ गणपति जी का स्नान, फिर पंचामृत स्नान, मतलब सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान, फिर पंचामृत से स्नान, फिर भगवान जी को हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि सारी चीज़ें अर्पित की गई, दुर्वा अर्पित की गई, पुष्प अर्पित किए गए। और फिर सब उसके बाद मतलब सेकंड नंबर पे फिर राम दरबार का, मतलब मेरे पास जितने भी विग्रह हैं उनके स्नान, मतलब किसी भी फेस्टिवल पे मैं पंचामृत अभिषेक सभी के ज़रूर कराती हूँ। तो फिर सबके बारी बारी पंचामृत अभिषेक हुए, फिर उसके बाद उनका वस्त्र पहनाया गया। मतलब जो भी पूजा होती है विधिवत सारी चीज़ें मैं सभी भगवान जी के लिए करती हूँ। तो उसी तरह से जो भी मेरे पास विग्रह स्नान वाले हैं उनके स्नान आदि मैं जो है अवश्य कराती हूँ, पंचामृत स्नान। फिर हमारे लड्डू बाबू पीछे कैसे रहेंगे, उनका भी पंचामृत अभिषेक कराया। बहुत थोड़े थोड़े से जो है, मतलब शॉर्ट में मैंने वीडियो ये ऐड किए हैं। अदरवाइज़ अगर सबकी विधिवत पूजा सबकी एक एक करके अलग अलग करके दिखाती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। इसलिए बहुत ही पार्ट में, मतलब जिस तरह से मैंने शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा किया उस तरह से मैं दिखा दे रही हूँ। तो गणपति जी की पूजा के बाद बाकी सारे जो है विग्रह का स्नान वगैरह करा दिया था, जो आचमन स्नान वगैरह होते हैं। और फिर बारी आई भोले बाबा की। तो आज है शिवरात्रि, आज है महाशिवरात्रि। तो इस पर्व पे कुछ विशेषता भगवान जी के लिए। तो अच्छे से भगवान जी को सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत से अभिषेक कराया, फिर गंगा जल युक्त, मतलब गंगा जल मिक्स करके फिर से जो है शुद्ध जल से स्नान कराया। वैसे तो सारे जल में गंगा जल मिश्रित होता है, मतलब सारे जल में जो है मैं गंगा जल डाल देती हूँ, उसके बाद ही मैं उसे पूजा में यूज़ करती हूँ। जैसे एक मन में होता है ना कि शुद्धिकरण हो जाता है, 2 बूंद भी गंगा जल आप उसमें डाल दीजिए तो सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। और फिर उसी से आचमन करके पहले सारी चीज़ों को शुद्ध कर लेते हैं, उसके बाद पूजा स्टार्ट होती है। तो वो सारी चीज़ें आई होप आपको पता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने ऐड ऑन नहीं किया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें एक एक चीज़ें छोटी छोटी ऐड करें। एक सिंपली मैं अपनी पूजा दिखा रही हूँ कि मैंने किस प्रकार से किया। स्नान के बाद मैंने वस्त्र वगैरह पहना दिए भगवान जी को, फिर शंकर जी को सफ़ेद चंदन, फिर बाकी सभी भगवान जी को अष्टगंध वगैरह, और माता को सिंदूर अर्पित किया, भस्म अर्पित किया, जनेव अर्पित किया, और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। वैसे तो वस्त्र पहनाते हैं बट फिर भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। गणपति जी को जो है दुर्वा अर्पित की। और फिर आज के दिन तो बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, जैसे कि बेर चढ़ती हैं, धतूरा चढ़ता है, भांग चढ़ता है, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों वो चढ़ाइए। तो देखिए मैंने बेर चढ़ा दी है, भांग चढ़ा दिया है, और दुर्वा चढ़ा दी है। इसके बाद मतलब बच्चे भी बेर वगैरह सब चढ़ा रहे थे, तो सारी चीज़ें थी। बेर थी, ईख थी, बेलपत्र चढ़ाया, और जो गन्ने होते हैं, मतलब ईख जो होती है उसको पार्ट में छोटे छोटे करके उसको जो है चढ़ाया जाता है। और फिर आग के पत्ते और आग के फूल उसमें लगे हुए थे, वो भी मैंने चढ़ाया। मतलब सारी चीज़ें जो घर पे भैया है, फूल वाले भैया, वो लाकर मुझे सारी चीज़ें अच्छे से जो है दे दिए थे। सब कुछ उसमें पर्याप्त था। और ये देखिए धतूरे का फल वगैरह भी मुझे मिल गया था। और उसके बाद लास्ट में मैंने चढ़ाया समी पत्र। समी पत्र जरूर चढ़ाएं, एक पत्ती ही मिल जाए तो भी जो है मतलब ज़रूर चढ़ाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो है कहीं ना कहीं शत्रु पर विजय पाने के लिए समी पत्र जरूर अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर माला वगैरह अर्पित किए, मतलब सभी भगवान जी को अर्पित किया। ऐसे छोटी छोटी माला बनी हुई थी। तो राम दरबार, अब देखिए राम दरबार को चढ़ा दे रही हूँ। मतलब कहने का मतलब है छोटी छोटी पूजा, जो आपके पास जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो और जितनी भी अवेलेबल हो उसमें खुशी खुशी करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे बेलपत्र नहीं मिल पाया तो अरे मेरा बेलपत्र के बगैर पूजा कैसे होगा, ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। देखिए भगवान जी भाव के भूखे होते हैं। हाँ, कोशिश करिए कि वो सामान आप अवेलेबल कर लीजिए। अब ये नहीं कि जैसे अगर है तो अरे छोड़ो भगवान जी भाव के भूखे हैं, कुछ नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आपको ईज़िली मिल जाए, जो आपको जो है मतलब बहुत आसानी से मिल जाए, और उसके लिए किसी और अदर व्यक्ति को परेशान ना करना पड़े, तो ऐसे सामान को आप ज़रूर पूजा में सम्मिलित करें। बट अगर उस वो लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और किसी को उस चीज़ से प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को प्लीज़ उस चीज़ को अपनी पूजा में ना रखें। तो जो ईज़िली मिल जाता है वो आप अवश्य रखें। और नॉर्मली पूजा करने के बाद फिर जलाया धूप, और भगवान जी को धूप दिखाया। धूप के बाद, मतलब धूप दिखाने के बाद आचमन कर लें, फिर हाथ शुद्ध कर लें, उसके बाद आगे की पूजा करें। धूप एक सुगंधी होता है, भगवान जी को कहीं ना कहीं ये भोग के रूप में अर्पित किया जाता है, तो अवश्य जलाएं।
वैसे तो पूजा अपने हिसाब से की जाती है, जो मैंने बार बार कहा है कि जो भी आपके पास सामान अवेलेबल हो पाए आप उससे जो है पूजा करें। और इधर बीच में कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी और कोई भी वीडियो डाल नहीं पा रही थी, जस्ट बिकॉज मन भी नहीं लग रहा है इस समय वीडियो डालने में। और थोड़ा सा जैसे ना कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें अभी ही रखी हुई है, बट पता नहीं कैसा थोड़ा सा मूड चेंज है और अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी किसी चीज़ में दिमाग नहीं लगता है। तो बट कोशिश करूँगी अब जो है कैरी ऑन करने की, मतलब परमानेंट रहने की आप सबके साथ। और आप सबका प्यार बना रहे इसी तरह से। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसी तरह से मैं आप सबके साथ जुड़ी रहूँ और कहीं ना कहीं आप सबसे टच में रहूँ। फिर लास्ट में मैंने किया कपूर आरती। कपूर आरती अवश्य करनी चाहिए। किसी भी पूजा का कंप्लीट जो सार होता है वो कपूर आरती होती है। कपूर आरती अवश्य करनी चाहिए। जो भी आपको मतलब पूजा करनी है, आपको माला करनी है, जप करना है या आपको आरती करनी है, सारी चीज़ें करने के बाद एक कपूर आरती अवश्य करें भगवान जी को। कपूर जो है आरती बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही शुद्धिकरण होता है। जैसे उसको जलाने से घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे धार्मिक टच से ही करिए। जो लोग नहीं मानते हैं पूजा पाठ को, उनके लिए भी ज़रूरी है। कपूर से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर होती है, घर के कीटाणु दूर होते हैं। तो इस नाते भी आप कपूर जला सकते हैं अगर आप पूजा पाठ को नहीं करते हैं। यदि आप पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ के हिसाब से काम करते हैं, तो फिर तब तो आप सबको पता ही है कि कपूर कितना इंपॉर्टेंट है घर में और कपूर जलाना कितना शुद्ध माना जाता है पूजा में। तो कपूर आरती अवश्य करें। मैं इसे अपनी हर वीडियो में बताई हूँ कि कपूर आरती, एक लास्ट में कपूर आरती जरूर करनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी होता है। सो फाइनली ये मंदिर की मेरी कंप्लीट पूजा हो गई और बहुत ही मैंने शॉर्ट में दिखाने की कोशिश की है कि मैंने किस प्रकार से किया है। और आप सभी देख सकते हैं मेरे मंदिर का कंप्लीट व्यू, मेरे लल्ला जी को और बाकी सभी विग्रह को। नज़र ना लगे लला जी को आज, वो भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे तो हर रोज़ खूबसूरत लगते हैं, बट जिस दिन फेस्टिवल रहता है ना, उस दिन उनके चेहरे का नूर कुछ अलग ही होता है। और बाकी सभी विग्रह, बाकी सभी भगवान जी की भी प्रतिमा को जो भी विधिवत टीका और फूल अच्छा जो भी चढ़ाना रहता है, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कर दी हैं। और अगर मुझसे कोई चीज़ त्रुटि हुई हो या मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या भूली हूँ और इससे बेहतर मैं क्या कर सकती हूँ, या फिर आपने क्या किया है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप सबके वीडियोस मतलब आप सबकी चीज़ों को भी ऐड ऑन कर सकूँ। और ये देखिए मेरे भोले बाबा जी परिवार सहित कितने प्यारे लग रहे हैं। सारी चीज़ें विधिवत हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए, एक एक चीज़ें मैंने इसमें क्लियर नहीं की हैं, बट हाँ आप सभी को पता है सारी चीज़ें मैंने विधिवत चढ़ा दी हैं और आप सभी चढ़ाए होंगे, आई होप। और ये देखिए कंप्लीट व्यू मंदिर का। सच में आज जाके कहीं ना कहीं बहुत सुकून मिल रहा है मंदिर में, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने विधिवत अच्छे से पूजा की है। आई थिंक 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने तक बस ऐसी नॉर्मल सी ही मैं पूजा कर रही थी और जप वगैरह भी बस 1-2 माला ही कर पाती थी, मतलब मन नहीं लग रहा था। बट हाँ आज मैंने थोड़ा अच्छे से किया है। फिर बाहर मैंने एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है भगवान जी का, मतलब बहुत ही छोटा सा है। उस पे भी मैंने पूजा अर्चना की, उस पे भी सब कुछ विधिवत, मतलब सबसे पहले जल से अभिषेक किया, फिर पंचामृत से अभिषेक किया, उसके बाद फिर से गंगा जल डालकर शुद्ध जल से अभिषेक किया। मतलब जो भी पूजा मैंने अंदर की थी सेम पूजा मैंने बाहर भी की। इसके पहले मैंने तुलसी जी की क्यारी में जो है जल डाल दिया था, धूप दीप दिखा दिए थे और सिंदूर वगैरह, मतलब जो भी माता को लगाना था वो सारी चीज़ें लगा दी थी। और यहाँ पर भी भगवान जी को मैंने जनेऊ अर्पित किया, मतलब पहले अभिषेक किया, फिर जनेऊ अर्पित किया, फिर रचा सूत्री मतलब वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। और बहुत ही छोटे से नंदी बाबा भी हैं यहाँ पर, उनको भी मैंने विराजमान किया है। और फिर भगवान जी को भस्म अर्पित किया, इत्र अर्पित किया। इत्र ऐसे स्प्रे वाला रखा है, इससे थोड़ा सा इजीली मतलब फटाफट से लग जाता है, क्योंकि वो वाली डिब्बी खोलने के बाद ना गिरने का डर रहता है, तो उसको बाहर मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ। अंदर घर पे उसको मतलब घर के अंदर मंदिर में आराम से उसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ आराम से इत्मीनान से बैठ के पूजा करनी रहती है तो दिक्कत नहीं होती है, इसलिए उसे वहाँ यूज़ करती हूँ। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अर्पित की, जैसे आक के पत्ते, धतूरे, बेलपत्र, समी पत्र और भांग के पत्ते, बेर और क्या अर्पित किया था, हाँ ईख ईख जो गन्ने के कट से पीस थे वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें, दुर्बा जो भी चीज़ें अवेलेबल हो गई थी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अर्पित की। और ये जौ की बाली ये भी ज़रूर चढ़ाई जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि बोर चढ़ाई जाती है, जो आम जिसमें आम के फल लगते हैं उसके जो छोटे छोटे बीज निकलते हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं, बट वो अवेलेबल नहीं था, वो नहीं मिल पाया था। मतलब जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए आप उसे ज़रूर चढ़ाएं।
कहने का मतलब जो स्टार्टिंग में जो इस सीज़न में चीज़ें मिलती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। वैसे तो देखिए भगवान जी को चढ़ाने की चीज़ें अनगिनत होती हैं, उसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, जो ईज़िली मिल जाए आप उसे चढ़ाएँ। जैसे कि कुछ अनाज में चढ़ाए जाते हैं, आप चावल चढ़ाएँ या गेहूँ चढ़ाएँ, मतलब जितने भी आपके पास हो 21 दाने 11 दाने इस तरह से करके चढ़ाएँ। और फिर कर लिया यहाँ पे मतलब बाहर भी एक आरती भोले बाबा की, और धूप दीप दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब एक प्रकार का भोग होता है ये भगवान जी के लिए। तो फिर फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने मतलब मैं और मेरे दोनों बच्चों ने जो है सब लोगों ने की थी। थोड़ी सी देर हो गई थी पूजा करने में, मतलब बहुत मॉर्निंग नहीं था, थोड़ा सा अच्छे से धूप वगैरह हो गई थी जब हम लोग पूजा कर रहे थे, मतलब काफ़ी अच्छा उजाला हो गया था, क्योंकि ये जो बेलपत्र वगैरह सब सारी चीज़ें पत्ती आनी थी ये थोड़ा सा देर में आई, मतलब भैया देर में लेकर आए थे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा देर में हुआ था। बाकी कि जो है जो भी कार्यक्रम होता है घर का वो सब अच्छे से हो गया था। और फिर ये देखिए बच्चों ने भी बहुत ही अच्छे से चढ़ाया, मतलब बच्चों ने भी बहुत अच्छे से पूजा किया। और ये धतूरे का जो फल होता है ना, मुझे एक दो मिल गए थे, मतलब बहुत अच्छे से मैंने चढ़ा दिया था। और इस सब को करने के बाद हम लोग जो है शिवाला गए थे, उसका वीडियो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। उसका वीडियो मतलब शिवाला मतलब जो मेरे घर के पास में शिवाला है वहाँ नहीं, मैं शिव बाबा गई थी जो मेरे घर के थोड़ा सा दूर है, मतलब बहुत ही अच्छा धार्मिक प्लेस है। उसका वीडियो मैं अलग से आप सभी को शूट करके दे दूँगी, मतलब आप सबको दिखाऊँगी कि मैं जाकर वहाँ पर किस तरह से की थी। बहुत शाम हो गई थी जब मैं वहाँ गई थी। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिलती रहेगी, और मेरी जो भी वीडियोस बनेंगी वो आपको इजीली और फटाफट से मिलती रहेंगी। तो इसलिए बोल रही हूँ कि बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप लोग देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करिएगा। इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वीडियोस अच्छी हैं। अगर कोई गलती हो तो उसे भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे वाली वीडियोज़ में सुधारने की कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। आप सब अगर कमेंट करके बताएंगे कि क्या चीज़ गलत है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। इन केस अगर गलती हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ, और आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि कमेंट करके बताइएगा भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। सो फ्रेंड्स, फिर से बता रही हूँ, वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर अच्छा लगा हो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।